Welcome to Pucho Pakistan, an exciting initiative where we engage children through questions and inspire a love for reading. We're proud to have Midland Glazing as our sponsor. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। वेलकम टू पूछो पाकिस्तान। आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के जो फाइनलिस्ट मेहमान हैं वो हैं हमज़ा अमजद कुरैशी। आइए जनाब हमज़ा साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, कैसी गुजर रही है? बस बेहतरीन। चलिए पहले आज की छोटी सी एक बात करते हैं जी। क्या किसी ने खूब कहा है कि एक चीज़ होती है इंसान के अंदर इमोशंस। जी। इमोशंस जो हैं वो सम टाइम आपके इमोशंस इस वक्त सम टाइम बहुत बेवक्त आप उसको शो करते हैं, फिर आपको बड़ी शर्मिंदगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उनका कहना ये है कि आप ऐसा ना हो कि आप एम्बेरस्ड हो जाएं अपने इमोशन से। इमोशन ही एक आम आदमी को इंसान बनाते हैं। कोशिश कीजिए कि हम अपने इमोशंस को इस तरह ज़ाहिर करें कि वो आप एक अच्छे इंसान ज़ाहिर हो। जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो आज के प्रोग्राम के लिए आप तैयार हैं? जी सर। क्या करते हैं आप? सर छोटे से सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसी फील्ड के से थोड़ा सा रिलेटेड है। आपका इसी तरह मैं गुजरते देख रहा था, अचानक मुझे आपका लिंक यूट्यूब पर शो हुआ, तो मैंने वैसे ही सिलसिले से खोली। नॉर्मली जो हमारी रूटीन है देखते हैं, वो 1-2 मिनट के अंदर परफॉर्म का पता लग जाता है। मगर वो जब वो प्रोग्राम आपका देखा बच्चों के साथ, जो स्कूल के बच्चों के साथ किया आपने, वो बड़ा इंटरेस्टेड सा लगा। ठीक है। उसमें बच्चों की चिट चैट वगैरह, आपकी जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर थे ना, वो बड़े पसंद आए। तो फिर सोचा कि जाके हम भी चैलेंज करके देखें। चले ठीक। क्योंकि इसमें आपने सबसे अच्छी ऑप्शन यही रखी हुई है कि एज की कोई कैद नहीं। नहीं, एज की कोई कैद नहीं, बस मरने से पहले आना। तो इसीलिए सर फिर मैंने कहा फिर मेरा भी बनता जाना चैलेंज करना। हाँ, मोस्ट वेलकम। और क्या शुगल है आपके, क्या कुछ करते हैं? सर शुगल वगैरह तो बस चल रहे हैं अच्छे खासी ज़िंदगी। अच्छा, जिंदगी का कोई तजर्बा, कोई अनोखा या शेयर करना चाहें? तजर्बे सर अनोखा तो यही है, शरारतें ही हैं बचपन की सारी। अच्छा। जो गुजरे वक्त की हैं वही याद है, और मारे बहुत ज़्यादा खाई हुई है, और हमेशा खाई शरारतों के ऊपर ही मार है। अच्छा, जितने बच्चे यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं जी मार बहुत खाई हुई है। सारी बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़े बूढ़े जो मारते ही और कुछ नहीं करते। नहीं सर, वो जानबूझ के तो नहीं मारते थे। सारी बात है, कोई शरारत होती थी हमारे जैसे, इस तरह की एक्टिविटी होती थी तो हमें भी पड़ती होती थी उसके ऊपर। आजकल तो आपको पता है कि बाहर वो बच्चों को मारने के तो बड़े सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को शरारत करने दें, लेट हिम डू व्हाट ही वांट टू डू। जी सर। सर ताकि उससे उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि आप उसे हर बात पे टोकें। तो कुछ भी ज़रा सा गलत करें तो वो उसको आप मारें। नहीं सर, अब देखें ना, हमने भी तो मारे खाई हैं, हम भी तो इस खड़े हुए हैं। असल में पता क्या बात है, बच्चों के ऊपर जब इस तरह से हम बिल्कुल ही हाथ उठ छोड़ देंगे ना, कोई कुछ कहेगी नहीं, वो जो मर्जी करे, वो उनमें फिर बड़ी चेंजिंग आएगी। अब जारी बात है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इनका रोप होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पे क्या बात करनी है, कहाँ पे किससे किस तरह मिलना है। नहीं, वो ठीक को ठीक तो जाहिर है उसको तरीके से बताना चाहिए, पर वो जो बात पे मार है ना, वो ठीक नहीं है। नहीं, वो तो जारी बात है सर, बार बार पे मार बच्चा तो जारी बात है फिर ढीठ होगा। मगर हमने जो मारे खाई है ना, वो बार बार वाली नहीं खाई, शरारतों के ऊपर खाई है, और वो शरारतें भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी मेजर सी। गुल्ली डंडा खेल में खाई हो या पतंग उड़ाने पे खाई हो? सर पतंग पे खाई हुई यार। और बड़ा फनी सा मेरा वाकया है, मेरे घर के साथ ना एक फ्लैट्स है, वो तकरीबन 1 मंजिल हमारे से ना ऊंची बिल्डिंग है। अब छोटे थे गर्मियों के दिनों में हमने नहीं देखना कि धूप है क्या है, तेज घर वाले सारे सोए होते थे। तो एक दिन मैं छत पे चढ़ा हुआ था, मैं गुड्डी उड़ा रहा था। अब वो 7 वालों की जो छत थी ना, वो बहुत बड़ी थी, हमारी छत से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। तो मेरे ना ज़हन में आया ऐसी, मैं कहीं इधर से छत से ना टापता हूँ, दोपहर का टाइम है, कौन होगा वहाँ पे बैठा छत के ऊपर, सोए होंगे सारे, अपने घरों के अंदर होंगे, गर्मी के। मैं थोड़ा सा चारपी जोड़ के, चारपी के ऊपर ऐसा उसको सीढ़ी के तौर पे यूज़ करके चढ़ गया, छत पे छलांग मार दी। अब वो उन फ्लैट्स में जो रहते थे ना लोग, उनमें से एक फैमिली ने ना कुत्ता रखा हुआ था एक।
अब वो छोटा सा एक पप्पी कुत्ता था रशियन। अच्छा। अब मैं सर छत पे चला गया। अब मैं वो उधर ना ममटी बनी हुई थी, पुरानी ममटी होती है मिट्टी की जो बनाई हुई थी उन्होंने। अब वो कुत्ता कहीं नीचे छुप के बैठा था। अब मैं छत पे चढ़ गया, मैं गुड्डी उड़ा और बड़ा खुश, बड़ी छत, खुली डुली हवा, अच्छी खासी ऊंची। अचानक मुझे आवाज़ आती है कुत्ते की। मैं इधर उधर देखता हूँ, मैं शायद मेरा वहम है, मगर फिर वही एकदम से कुत्ता निकला मेरी तरफ, मेरे हाथ में डोर पतंग, वो मैंने छोड़ दिया। अब वो कोई ना कुत्ता मेरे पीछे पीछे, अब वो छोटा सा कुत्ता है, वो मुझसे डर रहा है, मैं उससे डर रहा हूँ। अब हो ये सीन रहा है कि मैं आगे आगे हूँ, कुत्ता मेरे पीछे पीछे। अब वो तकरीबन 15-20 मिनट जो है ना, वो उनकी पूरी छत राउंड में थी। मैं यूँ आगे भागी जा रहा हूँ 15 से 20 मिनट, तो कुत्ता नॉनस्टॉप मेरे पीछे भागा और मैं चीखे मार रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा। फिर अचानक ही जो है ना, एक नीचे साथ ही उनके जो 3rd फ्लोर के ऊपर फैमिली रहती थी, उन तक मेरी आवाज़ चली गई। वो फिर आए, उन्होंने मुझे बचाया, वो मुझे लेके गए। और मुझे वो घर जब लेके गए ना, घर गए, तुम तो अपनी छत पे थे। तो वो मार पड़ी। अब वहाँ पे मैं थोड़ा सा शौक हो गया, मैं कब लोग जब मार खाने का टाइम आ गया। उन्होंने मैंने फिर बताया कि जी मैं इस तरह से ना छत से चढ़ गया था, तो गुड्डी उड़ाने के लिए उधर चले। फिर वो मैं जब वो मोहल्लेदार मुझे छोड़ के चले गए ना, तो उसके बाद फिर वो शुरू हो गया। वो फिर पड़ी सर, सारी बात है। चलिए तैयार है फिर आज के? जी सर बिल्कुल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो आपके सामने है अभी। In what year was the International Football Federation FIFA जी founded? A है 1904, B है 1923, C है 1948 और D है 1960। सर ओलंपिक्स का शौक है ना गेम्स का? जी सर, स्पोर्ट्स का तो बहुत शौक है। अच्छा चलो गुड। स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत मारे खाई हैं, तो इसलिए जो ओलंपिक का सर आगाज़ हुआ है फीफा का, वो जो मैंने जहाँ तक याद है सर्च किया और पढ़ा भी है, ये तो मेरे तो पैदा होने से बहुत पहले आगाज़ हुआ था। ये हुआ था सर 21 मई 1904। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। से क्या बनता है? फीफा से फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। जी ठीक है, ये थोड़ा सा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। जी आपके पास एक लाइफलाइन है, आप कभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, और नंबर बताइएगा, वो आपको कॉल कर देंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कंट्रीज participated in 2024 समर ओलंपिक? रिसेंटली भी हुई है जी। A 106, B 145, C 306 और D 206। सर इसको तो मैं लॉक फौरी तौर पे करूंगा D 206, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हुई है और मैंने सारी बैठ के ओलंपिक्स देखी है। माशाल्लाह, वेरी गुड, करेक्ट जी, बिल्कुल जी। तो तीसरा सवाल जी आपसे। जी हाउ मेनी टोटल एथलीट्स आर competing in 2024 Olympics? How many total athletes are competing in 2024 Olympics? A 5,500, B 10,714, C 11,000 और D 12,670। एथलीट्स के अंदर कितने प्लेयर्स हैं क्या था? फिगर ज़रा लंबी है, सोच के जवाब दें। जी जी सर, इसमें जो है वैसे मैं ऑप्शन बी को लॉक करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको भी इससे पहले ही एक सवाल पहले बताया, मैंने रिसेंटली सारा ओलंपिक भी देखा है, उनकी सारी कंट्रीज़ वगैरह के बारे में भी देखा है, कौन कौन सी कंट्री ने शमूलियत की है, कौन सी नई गेम्स एंटर हुई हैं, ये वो सारा कुछ तो सर्च किया हुआ था सर और देखा हुआ था। तो आपके मुताबिक, आपने जो पूछा उसके मुताबिक 10,714 लोगों ने एथलीट्स के अंदर टोटल खेला है, क्योंकि इन सब ममालिक की टीम जितने भी प्लेयर्स हैं ना, सबको मिलाकर 10,714 लोग। 12,670 नहीं थे? 10,714 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, गुड। फुटबॉल खेला? कौन सी गेम खेलते रहे? सर क्रिकेट बहुत खेली है, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी,
और छोटे होते हुए जो फेवरेट कौन सी है? सर फेवरेट तो क्रिकेट है। अच्छा चले, फिर तो आप लीडर भी क्रिकेट वाला ही पसंद करते हो गया। सर ये ना हो यहाँ पे कुछ और हो जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रेनिंग में चेहरे उनका तो नाम लेना भी पाबंदी है। हाँ, पाबंदी है। वैसे है तो हमारे कैप्टन हीरो है, क्योंकि उन्होंने हमें कप दिलाया, हमारा पाकिस्तान का एक दुनिया के अंदर नाम बना क्रिकेट के अंदर। हाँ चले ठीक है, गुड हो गया, सही है। तो गुल्ली डंडा तो ओलंपिक में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? सर गुल्ली डंडा नहीं अभी तक शामिल हुआ। ठीक है, होता तो शायद मैं उधर होता। नहीं अगर वो भी शामिल हो गया तो वो भी कवर ले जाएगा। ये बिल्कुल सर बात की। क्वेश्चन नंबर 4 जी। Which new sport introduced at the Paris Olympic? देखा ना, नई शामिल हो रही है ना। जी बिल्कुल। A ब्रेक डांसिंग, B skateboarding, C सर्फिंग और D स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। सर जो गेमें ऐड हुई हैं इस पे जो आपने बताया ना, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये तो ऑलरेडी पहले से ओलंपिक का हिस्सा है गेम का। तो इसके अंदर अभी ही 2024 के अंदर इन्होंने जो ऐड की न्यू गेम वो ब्रेक डांसिंग की है। ये कसर रहेगी बिल्कुल। आजकल यूथ जो हमारी वो देख भी इसी तरह की चीज़ें रही। हाँ, इसकी कसर रहेगी। सोशल मीडिया के दौरान उन्होंने कहा चले इसको भी फिर ऐड कर देते हैं। इसको भी ऐड करें जी, उन्हें ऐड कर दिया जी, इसलिए मेरा ये ऑप्शन ए है ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब गुल्ली डंडा का चांस बड़ा ब्राइट है। गुल्ली डंडे का भी है, अपकमिंग आपकी जो है क्रिकेट वो भी आ रही है ओलंपिक के अंदर। नहीं गुल्ली डंडा को गोरा खेले ना फिर जरूर शामिल हो जाएगी। हाँ सर, वो देखने का मज़ा भी है कि गोरा कैसे वो उठाएगा। बिल्कुल ठीक। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 जी। What is the official language of Olympics other than English? जी। A है ग्रीक, B है फ्रेंच, C है स्पेनिश और D है चाइनीज। सर इंग्लिश के बाद जो है ओलंपिक के अंदर लैंग्वेज जो यूज़ करने की परमिशन है वो है थोड़ा सा इसमें डाउटेबल आ रहा है। मैं सर अपनी लाइफलाइन यूज़ कर सकता हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र लगा भाई। अच्छा अहमद भाई, मैं ना एक क्विज शो में आया हूँ, पूछो पाकिस्तान के नाम से चैनल है, उसके क्विज शो में आया हूँ कंपटीशन के लिए। तो मैं एक सवाल में फंस गया हूँ, क्योंकि रिसेंटली हमने ना इकट्ठे ही बैठ के ओलंपिक्स तकरीबन सारा देखा है। तो अब मैंने इस चीज़ के ऊपर मुझे याद नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो मैंने सोचा फिर अपने फ्रेंड की हेल्प लूँ, तो इसलिए मैंने आपको कॉल की है। ओके, तो आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं? 60 सेकंड है आपके पास। करेंगे भाई, करेंगे। तो बताओ। अहमद भाई, मैं आपको ना क्वेश्चन बता रहा हूँ और ऑप्शन दे रहा हूँ, तो मुझे ज़रा काइंडली बताइएगा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ओलंपिक अदर देन इंग्लिश? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी चाइनीज़। आई थिंक फ्रेंच है यार, फ्रेंच। ऑप्शन बी। जी ऑप्शन बी फ्रेंच। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लॉक कर दूँ? पक्की बात है? हाँ, देख लें। डन हो गया। ओके, थैंक यू। जी जनाब। सर ऑप्शन बी को लॉक करूँगा, फ्रेंच। फ्रेंच? जी सर। बिल्कुल ठीक है जी, गुड। और आपकी क्या शुगर है इसके अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा? सर शुगर कोई जिंदगी का वाकया जिसमें जो याद रह गया हो, बचपन का, जवानी का? सर बिल्कुल सर, बचपन के ही हैं, नानों के घर चले गए वो वाकई है, अपने घर में अपनी गली मोहल्ले के यही हैं, क्योंकि इन्हीं हिस्सों के मौजूद रहे हैं हम, इससे आगे तो गलत साइड पे तो कभी गए ही नहीं, ना घर वालों ने जाने दिया, वो उनकी मेहरबानी। छोटे देख रहा याद है, हम नानों की तरफ गए हुए थे, तो उन दिनों में ना शबरात वगैरह आई थिंक सो करीब थी, तो पटाखे वगैरह मिलते होते हैं। अब भी मिलते हैं?
अब भी मिलते होंगे सर, मगर अब तो ज़ाहिर बात पाबंदियाँ लगी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर। तो मैं और मेरा कज़न ना, खाला का बेटा मेरा मिलके, हम जाके ना पटाखे वगैरह ले आए डिफरेंट, फुलझड़ियाँ, माचिस बम, ये चुई वो एक बम, ज़माने ये में तो वो पूरी रेंज different। मिलती थी हर और चीज़। वो एक वो उस टाइम ना छोटी सी शुल्ली आती थी स्टिक वाली। तो अब हम दोपहर के टाइम आ गए, हम सारे कज़न वगैरह, कोई हम नानों के घर को 20-25 बच्चों का मजमा लगता था गर्मी की छुट्टियों में। हम सारे हम चला रहे हैं, नार चला रहा है, कोई ये चला रहा है, वो चला रहा है, खुश हो रहे हैं। अब मेरी और मेरे कज़न की बारी है, हमने ली थी अपने लिए शुल्लियाँ छोटी छोटी सी। अब हमने चलाई 2 शुल्लियाँ ख़राब, अब वो हमारे पास आखिरी बची, अब वो चलाई, वो सर चल पड़ी। अब उसको हमने छोड़ा, वो ऊपर गई, गायब हो गई। अब हम ढूंढे किधर गई, क्या वो काफ़ी हाइट पे चली गई? सर वो चली और चलते साथ ही गायब अच्छा, हो गायब गई। हो गई। अब हमें समझना है क्या। अब सर जब हम नानों के घर जाते थे ना, हम सारे रात को ना छत पे सोते होते थे। यूँ बड़ी सारी छत, यूँ बिस्तरे बिछते होते थे, सारे रात को वहाँ पे छत पे सोते थे। तो सुबह जब उठते थे ना, सारों के बिस्तरे इकट्ठे होके ना एक चारपाई पे रख के ना छाँव में रख दिए जाते थे। तो सर अब हमने शुल्ली चलाई, हमने ऊपर भी जाके देखा, हमें शुल्ली नज़र नहीं आई कहीं पे। हमने कहा शायद ऊपर जाके कहीं गिर गई हो। बहरहाल 2-3 मिनट ढूंढने के बाद हम नीचे आ गए। अब आगे ना हम कमरों के अंदर बैठ गए, हमारे सारों को पटाखे चल गए। थोड़ी देर बाद ना नानों के घर का दरवाज़ा ना लॉक होता है, आपके वो छत के ऊपर आग लगी हुई है। किस चीज़ की आग लगी? वो जाके देखा जी, वो जो बिस्तर था ना 4 पहियों से भरा हुआ, उस पर वो शुल्ली जाके डायरेक्ट गिरी वहाँ पे। बैठ और वो यकीन जाने कि 15-20 बंदों या 25 लोगों का जो था ना बिस्तरा, वो सब जल गया। सारा जल गया। अब लो जी जल गया। अब वो पता चला जी, वो पास ही गिरी हुई थी शुल्ली का, वो थोड़ा सा ना वो सबूत मिल गया था। वो सारा मेरे और कज़न को प्रॉब्लम आ गया कि इन्होंने शुल्ली लेके इन्होंने चलाई और इनकी वजह से गिरी है। तो फिर पढ़ाई हुई? सर वो पटाई तो बचा हो गया था, थोड़ी सी पटाई हुई थी, मगर ये था कि मामू ने आके बचा लिया था। अब इस तरह से हुआ कि जी सबको पता चल गया। अब हम दोनों के डर में खौफ, दिल में डर खौफ इतना। अब हम कहीं बेड के नीचे छुपते फिरे, कभी वॉशरूम में जाके छुप जाए कि मामू आएंगे, मामू मारेंगे। बहरहाल फिर वही हुआ कि वालदा वगैरह जो थे वो बाजार गए हुए थे। वो जब वापस आए ना, उनसे तो हमें मार पड़ गई। हम खा के बैठे, अब हम इंतज़ार करें मामू आएंगे, मामू ने भी हमें मारना है। अब शाम का टाइम हुआ, मामू आए। अब मैं और मेरा कज़न हम छुपे हुए हैं, वो अलग छुपा हुआ जाके, मैं अलग छुपा हूँ ताकि हमें कुछ देख ही ना सके, ना हम नजर आएंगे ना हमसे कोई पूछेगा। बहरहाल इतनी देर में मामू की आवाज़ आती है, मुझे और मेरे कज़न को, इधर आओ, किधर हो। हम दोनों 1 मिनट से पहले उधर सामने। मामू जी मामू क्या किया? मामू सॉरी गलती से हो गई, अब करोगे अंदर से? नहीं मामू। ऐसे करके ना मामू ने जेब से थोड़े से पैसे दिए, कहते जाओ ले आके चलाओ। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। केप टाउन जी is one of the capital of which country? जी South Africa, Zimbabwe, USA और डी है इंग्लैंड। सर हमारे ना एक टूरिज्म के वही मैं बड़ा ये देखता था, मैं गूगल पे ना सर्च करता हूँ, दुनिया घूमता रहता हूँ गूगल पे भी तरह। तो हमारे ना एक दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, वो बाइक के ऊपर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है ना विजिट करते हैं। और वो ज़्यादातर उनका जो होता है ना अफ्रीका की तरफ कंट्रीज़ का होता है, और बड़ा इन्जॉयमेंट उनका टूर होता है। वो बाइक पे मैं वो देख रहा होता हूँ, वो बाइक पे जा रहे होते हैं, वो पता नहीं कौन कौन से कंट्री के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो उनको तो मैं बहुत देता हूँ, और इसका तो बड़ा इजी सा आंसर है, इसका है साउथ अफ्रीका, केप टाउन का। इसके जो इन्होंने आज़ादी, इनका जो बहुत मशहूर लीडर नेल्सन मंडेला सर, जो 27 साल जेल में रहे हैं। आपको याद है कि नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने जी, एक दफ़ा अपने किसी एंटरप्राइज के साथ वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह रेस्टोरेंट आया, तो उन्होंने कहा खाना खाते हैं। तो सब 8-10-15 लोग थे, वो खाना खाने बैठ गए। तो नेल्सन मंडेला अपने टेबल से उठे, सामने एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ तो ये रिवाज नहीं हमारे यहाँ के, जिस रेस्टोरेंट पे आप खाना खाएगा प्रेसिडेंट, तो उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर में बंदा नज़र नहीं आएगा। तो उसी रेस्टोरेंट में दूसरे टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ खाना खा रहा था। तो नेल्सन मंडेला उठा और जाके उसके साथ बैठ गया। वाह। तो वो लोग बड़े परेशान हुए कि ये क्या है, सबको छोड़ के ये उसे अकेले आदमी के साथ जाके बैठ गए। तो जब वापस आए तो सबने पूछा कि सर आप किधर जाके उसके साथ बैठ गए थे, ये कौन आदमी था जो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था जिसके साथ बैठ गए थे? उसने हाँ, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि मैं जब
25 साल जितने साल 26 साल जितना भी जेल में रहा, ये वो शख्स था जो मेरे ऊपर मामूर था और ये मुझे बहुत अज़ियत दिया करता था। तो मैं आज इसलिए उसके पास गया हूँ कि मैंने देखा कि उसके चेहरे पे खौफ है, तो मैं सिर्फ इसलिए गया कि मैं उसको बताने गया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जो तुमने किया वो तुम्हारी ड्यूटी थी, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, बट नथिंग टू वरी अबाउट इट। मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगा। मैं बदला नहीं लूँगा। ये है ट्रू लीडर का एक सबूत, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है, बट लेट्स होप अल्लाह करे ऐसा हो इंशाअल्लाह। चलिए जी, अगला सवाल। Which of the following is prime number? जी 9, 15, 19 and 21. सर मैं ऑप्शन सी को लॉक करना चाहूँगा, 19। बिल्कुल ठीक है जनाब, 19। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो जिसकी जो एक से बड़ा हो या एक ही एक से बड़ा हो जी, और वो सिर्फ अपने ऊपर ही तकसीम हो सकता है। बिल्कुल। आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अपने जब भी डिवाइड करेंगे जवाब एक आएगा। बिल्कुल। जब भी तकसीम करेंगे जवाब एक आएगा। और उसके अलावा बाकी जो सब इसमें नंबर थे ना, 9 को आप 3 से भी कर सकते हैं, 15 को आप 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 21 को आप 3 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 19 को आप किसी से नहीं कर सकते। 19 को आप 19 से करेंगे तो राउंड नंबर जवाब एक आएगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? मैथमेटिक्स कमज़ोर था। कमज़ोर है, ठीक है, मगर ये है कि पढ़ा हुआ ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट जी। इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा? यूरोप कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है या एशिया कॉन्टिनेंट में? इन विच कॉन्टिनेंट टावर ऑफ पर्शिया? इसका सर मैं अभी रिसेंटली ही जिस तरह वो पेरिस ओलंपिक्स वगैरह चल रहा था उसमें ही देख रहा था, वो पढ़ रहा था, तो इसका जिक्र भी हुआ था। पाकिस्तान से बाहर कहीं गया? सर ख्वाहिश तो बहुत है जाने की, मगर अभी तक तो फिलहाल गूगल पे गए हैं। वो जैसे बाकी जाते हैं पाकिस्तान में छुप के कंटेनर के अंदर। डंकी सर वो तो पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो फिर घर भी वापस नहीं पहुंचते, ना वहाँ पहुंचते ना घर पहुंचते हैं, फिर रही राह में वैसे कहीं नहीं पहुंच जाना जाते चाहिए हैं। ना, वैसे नहीं जाना चाहिए सर वो तो जाहिर बात है, लीगल वो तरीके तो से खतरनाक है। और चल अभी रिसेंटली हमने देखा है कि वो लेबनान में जो एक इतनी बड़ी शिप जो थी, हाँ, कितना वो 800 के राउंड समथिंग आई थिंक जो है वो जो शहीद हुए हैं। पुरानी बात है ये जी। साल कब हो गया? तकरीबन साल 1.5 साल हो गए इसी में हुए हैं वो, ठीक। मगर वो देखना वो इनलीगल जा रहे थे, उसका यही अंजाम होता है फिर। तो ये कहाँ पे है, ये बता सकते हैं? जी सर ये है यूरोप में। बिल्कुल ठीक है। ये जो पीछे का तार है, ये थोड़ा सा एक तरफ लीन हुआ हुआ है नहीं हुआ बिल्कुल ना। ये तकरीबन अगर आप देखें तो ऊपर से जाके देखें ना आप हाइट से, तो वो 1 मीटर के करीब ऐसे है, पूरा 1 मीटर। यानी इसकी हाइट जो है 55.83 मीटर टोटल हाइट है अगर आप इसे देखें उधर से, जो इसकी लो साइड है। जी। लेकिन जो इसकी हाई साइड है side वहाँ है। से देखें तो ये 56.67 मीटर है। अच्छा तो ये 1 मीटर का फ़र्क है ये। सर इसको तो वैसे में से वो दुनिया के जो 8 अजूबे हैं उसमें से ये भी ये उसमें इटली- शामिल किया जाता है। ये इटली का एक शहर है टस्कनी, जी वहाँ पे है ये। जी एग्जैक्टली इसका ये 8 उन अजूबों में से एक है। जी इसको हमने वो अमूमन कार्टून्स वगैरह में भी 8 देखा हुआ है। वंडर्स है ना, उनमें से एक है ये। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली इसको, क्योंकि हमने बचपन में एक छोटे थे इंडिया ना। में भी है। जी जी कौन सा वाला? सॉरी दोबारा। एक वंडर इंडिया में भी है। इटली का नहीं, एक वंडर इंडिया में भी है। जी जी ताजमहल। ताजमहल। गुड। वो मुगलों का जो क्या ही बात है हाँ, सर, वो उनकी। ठीक है। आपके इरादे हैं बेगम के लिए ऐसा ताजमहल बनाना? सर मैं 20,000 मजदूर कहाँ से लाऊंगा अच्छा ठीक, और उनके हाथ कैसे काटूंगा? ठीक। चलिए
तो बेगम को कहने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा। अच्छा जी, तो 9th क्वेश्चन, which of these is not usually used as cleaning agent? जी इनमें से कौन सी चीज़ एज ए क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं होती? जी ए सोप, बी नेल पॉलिश, जी सी डिटर्जेंट हम्म। और डी सैनिटाइजर। सर सोप है वो बेगम ने फरमाइशें की होंगी तो आपको पता होगा क्या है। बड़ा नहीं आसान सर, बड़ा बेगम आसान ना सवाल भी है। फरमाइश करे, ये तो अभी तो फिलहाल सबको ही पता है इस चीज़ का। तो सोप है, ये भी यूज़ होता है उसके लिए, डिटर्जेंट भी होता है, सैनिटाइज़र भी होता है। तो उसका सिंपल सा है नेल पॉलिश सर। वो नहीं इस्तेमाल होती ना। जी बिल्कुल सर। चले गुड, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी नाइस। The last question. The president of which country died in a helicopter crash in May 2024? A. Israel, B. Iran, C. Malaysia और D. Japan? सर इसका ये तो अभी ये भी रिसेंटली ही वाक़या हुआ है, अभी तो इसको साल भी नहीं गुजरा। ये ईरान है, क्योंकि जो ईरान के जो सदर थे, सदर इब्राहिम रईसी, ये आज़रबाईजान पे कोई सरकारी दौरे पे गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो वो रास्ते में कोई वेदर का कोई इशू हुआ जिसकी वजह से इनका, बिल्कुल ठीक। अभी ये पता नहीं चला कि ये हुआ क्या है। जी अभी तक इसकी जो है ना मुकम्मल तहकीकात नहीं है। ये सामने जो रिपोर्ट थी कि किस वजह से हुआ, क्या हुआ। 19 मई को हुआ ये। जी सर। 63 साल उनकी उम्र थी जी बिल्कुल और बड़े पॉपुलर वो प्रेसिडेंट सर, थे। और पॉपुलर थे। और रिसेंटली जो वाक़या जो जिस तरह के आलमी जंग वगैरह चल रही है इस वक्त, उसमें इनका बड़ा किरदार था सदर इब्राहिम रईसी का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो हमजा साहब आपने माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम सवालों के जवाब सही दिए, बहुत अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे दोस्त इस एंजॉय करेंगे और आप भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि हम इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूल से बच्चे भी आ रहे हैं और लोग भी आएंगे। और जो भी हजरात इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें या अपना शेयर करना चाहें इन बच्चों के लिए, स्पॉन्सर करना चाहें इस प्रोग्राम को इन बच्चों के लिए, या कोई प्राइज़ मनी अनाउंस करना चाहें इन बच्चों के लिए, तो मोस्ट वेलकम से रब्ता कायम कीजिए। हमें ज़रूरत होगी उन तमाम बच्चों के लिए जो कि डिज़र्विंग हैं, जो इस प्रोग्राम में आते हैं और आके इस मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कुछ हज़रात इसमें हिस्सा लेंगे। और हमजा साहब, ये मिडलैंड ग्लेजिंग की तरफ से ये आपके लिए कैश प्राइस। शुक्रिया जी। हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका। जाते जाते एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी, अपनी ज़िंदगी का हर दिन ऐसे गुजारें, ऐसे गुजारे से मतलब खुश रहें, इंजॉय करें, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, डिज़र्विंग केसेस का, बच्चों का, बड़ों का, पेरेंट्स का, बहन भाइयों का, साओं का ख्याल रखें, उनके साथ इंजॉय करें ज़िंदगी। और इस ज़िंदगी के हर दिन को ऐसे इंजॉय करें जैसे ही आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन। आफ्टर ऑल ये हो सकता है ये वाकई आखिरी दिन हो, तो गौर कीजिए। तो जगली शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम।